स्वागत है, मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। नवरात्र महोत्सव की धूम दिखने लगी पंडालों पर। जियो हैथवे दर्शकों को रविवार से दर्शन कराएंगे नगर में विराजी प्रतिमाओं के। विधायक के आदेश की हो रही अनदेखी, सड़क पर टप रखकर भूमाफिया कर रहे कब्जा। नरेंद्र नगर के एक मकान के प्रथम तल में लगी आग, लाखों की क्षति। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा सामाजिक सेवा भावियों का सेवा सम्मान किया गया। चमरदल राजा के ऐतिहासिक किले के जर्जर होने को लेकर उठ रहे सवाल। और सिंधी कॉलोनी की पहली लाइन स्थित सुक्खू वाली माता दरबार में चल रहे धार्मिक भजन के आयोजन। खबरें विस्तार से। नवरात्रि दुर्गा महोत्सव की धूम अब गली चौराहे से बाजार तक में दिखने लगी है। जगह जगह मां काली, मां दुर्गा, भोलेनाथ, साईं बाबा आदि देवी देवताओं की प्रतिमा पंडालों में विराजमान है। पंडालों के समीप धार्मिक आयोजन शुरू हो गए। आइए हम अपने जियो हैथवे न्यूज के दर्शकों को शहर में स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन करवाते हैं। स्थापित प्रतिमाओं को सुंदर सुंदर झांकियों के साथ आकर्षक रोशनियों से सजाया गया है। रेस्ट हाउस चौराहे पर 31वें वर्ष में मां सर्वज्योति समिति द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं रेल डाक सेवा परिवार द्वारा 65वें वर्ष में मां दुर्गा की प्रतिमा रखी गई है। इसी तरह गुरुद्वारा काली समिति द्वारा 87वें वर्ष में मां काली की प्रतिमा रखी गई है। इस प्रतिमा से शहर का बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। 9वीं लाइन स्थित आध्यात्मिक रामायण मंडल द्वारा 55वें वर्ष में शेरों पर सवार मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। 11वीं लाइन में शिव शक्ति मंडल द्वारा 14वें वर्ष में बाल शंकर की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके अलावा सब्जी मंडी पत्ती बाजार पहुंच मार्ग पर श्री दुर्गा उत्सव मंडल के द्वारा 43वें वर्ष में मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमा विराजित की गई। श्री संकट मोचन हनुमान सेवा समिति 13वीं लाइन में मां दुर्गा की प्रतिमा तालाब के किनारे स्थित हनुमान मंदिर परिसर में स्थापित की गई है। सरगम क्लब के द्वारा रामगढ़ मोहल्ला पुरानी इटारसी मुख्य मार्ग पर भगवान शंकर, माता पार्वती एवं श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। पुरानी इटारसी क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर सेवा समिति के द्वारा इस बार शारदीय नवरात्र में 65वें वर्ष में भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा को पंडाल में स्थापित किया गया है। पुरानी इटारसी में नेशनल हाईवे पर संघर्ष साईं समिति द्वारा 23वें वर्ष में श्री साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई। इसी तरह न्यू मां चंडिका काली समिति द्वारा 22वें वर्ष में काली जी की प्रतिमा स्थापित की गई। आजाद नगर न्यूयार्क में बम भोले समिति द्वारा भगवान भोलेनाथ, इंदिरा नगर में भी अलग अलग पंडालों में प्रतिमा स्थापित की गई। बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी
के मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाने के लिए पिछले सवा साल से कसरत की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्य बाजार को जाने वाली सड़कों पर भूमाफियाओं की पैनी नजर है, जो मौका पाते ही रोजगार के नाम पर टप रखकर पहले शासकीय भूमि पर कब्जा करते हैं, फिर कुछ समय बाद मोटी रकम लेकर बेच देते हैं। वर्षों से भूमाफिया द्वारा शहर की मुख्य सड़कों के किनारे शासकीय भूमि पर रोजगार के नाम पर टप रखकर भूमि पर कब्जा कर उस टप को भारी रकम पर किराए से दे रहे हैं। यह मोटी रकम जेब में डालकर उसे उल्ले में बेच देते हैं। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही लंबे समय से नहीं करने के कारण इन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अब इस बात की चर्चा जोरों पर चल पड़ी है कि क्या प्रशासन को सिर्फ बाजार में ही अतिक्रमण दिख रहा है, शहर की अन्य सड़कों पर रखे जा रहे शासकीय भूमि पर टप यह अतिक्रमण की परिधि में नहीं आते हैं क्या? पिछले दिनों एक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने प्रशासन को आईना दिखाते हुए कहा था कि बाजार के छोटे छोटे व्यापारियों के अतिक्रमण दिख रहे हैं, रसूखदारों के अतिक्रमण भी तोड़ो। विधायक डॉक्टर शर्मा की इस बात से तो लगता है कि अतिक्रमण के मामले में शासन की मंशा क्या है और प्रशासन की कार्यप्रणाली क्या है। शहर के भूमाफियाओं द्वारा पहले भारत टॉकीज के चारों ओर टप रखे गए, इसके बाद अग्रवाल भवन के पश्चिम छोर को घेरा गया। इन क्षेत्रों में आज भी ऐसे अनेक टप रखे हैं जिनसे भूमाफिया 3 से 5,000 रुपए तक किराया वसूल रहे हैं। वहीं रेस्ट हाउस के दक्षिण छोर पर कुछ दुकानदारों को विस्थापन के नाम पर अस्थायी रूप से व्यवसाय के लिए भूमि दी गई थी। अब 2-3 दर्जन से अधिक लोगों ने व्यवसाय के नाम पर भूमि पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, पश्चिम छोर पर भी करीबन 1 दर्जन टप रखे जा चुके हैं, जिन्होंने शासकीय भूमि पर अपना टेसू खड़ा कर लिया है। अब भूमाफियाओं की नज़र कॉन्वेंट स्कूल मार्ग पर है, जहां शासकीय भूमि पर रातों रात एक टप रखकर इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन ने इस दिशा में कार्रवाई नहीं की तो बहुत जल्द इस सड़क पर भूमाफिया अपना कब्जा जमा लेंगे। माना जाता है कि शासकीय भूमि पर कब्जा होने के बाद अतिक्रमणकारी अपना एवं बच्चों का लालन पालन का हवाला प्रशासन शासन को देकर दया की मांग करने लगता है। इस संबंध में नगर प्रशासन मदन सिंह रघुवंशी से बात की गई तो उनका कहना था कि अधीनस्थ कर्मचारियों से इस मामले की जांच कराने के बाद अवैध रूप से शासकीय भूमि पर किए टप के माध्यम से कब्जे को हटाया जाएगा। शहर के 12 बंगला क्षेत्र में स्थित नरेंद्र नगर कॉलोनी में रविवार की रात्रि में करीब 11 बजे एक मकान में आगजनी की घटना घटित हुई। शहर के 12 बंगले क्षेत्र में स्थित नरेंद्र नगर कॉलोनी में रविवार की रात्रि में करीब 11 बजे एक मकान में लगी आग में 4 लाख का नुकसान हो गया। मकान मालिक ने पुलिस थाने में आगजनी की घटना की शिकायत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सुरेश पिता बडन साहू उम्र 50 वर्ष नरेंद्र नगर वेंकटेश कॉलोनी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि मेरे मकान के प्रथम तल में कमरे में रखे खिलौने एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम में रविवार की रात करीब 11 बजे मैं और मेरा परिवार नीचे के मकान में थे। उसी दौरान प्रथम तल के कमरे में रखे खिलौने एवं इलेक्ट्रॉनिक के सामान में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में करीब 4 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मामले की जानकारी कर रही है। इस मामले में पुलिस ने आगजनी क्रमांक 10/21 के तहत कायमी कर ली है। नाम सुरेश साहू, वार्ड नंबर 33, नरेंद्र नगर, इटारसी। मैं ट्रेन में विंडो को सप्लायर के काम करता हूँ। मेरा घड़ी, टार्च, हेडफोन और ब्रश, जीबी और खिलौने बच्चों के सब आज रात में 11 बजे ऑटोमेटिक आग लग गई और मेरा 4 लाख रुपया का नुकसान हो गया। जब आग लगी थी तो हम लोग सब नीचे थे, ऊपर कोई नहीं था। तो आग कैसे लगी ये नहीं मालूम चला। एक बार जब आग पूरा उठ गया तो हम लोग नीचे से ऊपर आए तो जब तक मेरा सामान पूरा जल चुका था। उसमें चॉकलेट, ब्रश, जीबी, बच्चे को खिलौने, टार्च, हेडफोन, बच्चों को गुड़िया, ये सारे सामान ही रखे हुए थे। खुद का था, अपन मंगाए थे। नुकसान 4 लाख रुपये का हो गया। कुछ पता नहीं चल पाया कि कैसे लगी आग, कहाँ से लगी आग। पुलिस सूचना दिए, FIR करवाए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज की है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा रविवार को सिंधु भवन में समाज के सेवा भावियों को सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस संबंध में समाज के अध्यक्ष अशोक लालवानी ने बताया कि कोरोना काल में विशेष सेवा देने वाले डॉक्टर KL जैसवानी
सिंधी कॉलोनी में सफाई व्यवस्था करने वाली सिंधु विकास समिति, धार्मिक आयोजन करने वाली झूलर सेवा समिति, किसी घर में गमी होने के बाद भोजन व्यवस्था करने वाली टिफिन सेवा समिति को सम्मानित किया गया। अन्य सेवाभावी व्यक्तियों में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संतोष गुरियानी, विजय राजचंदानी, लॉयंस क्लब अध्यक्ष अशोक गुरबानी, कोषाध्यक्ष सुरेश नवलानी एवं पूज्य पंचायत सिंधी समाज के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के सचिव मनोहर सुंदरानी, कोषाध्यक्ष षणमुखदास चैलानी, संरक्षक धर्मदास मेहानी, मोहन मोरवानी, मोहनलाल चैलानी, सच्चानंद मनवानी, सेवक राम चैलानी, जय चैलानी, हसमत राय नवलानी, कैलाश नवलानी, माधव चैलानी, शिवन दास वलेचानी, सुरेश नंदवानी, कन्हैयालाल मेहानी, ओम प्रकाश गंगलानी, दयाल दास बिजलानी, गोपाल सिद्धवानी, महेश वलेचानी, विजय मनवानी, श्रीचंद चावला, मनोहर राचंदानी, संजय मेहानी, सोनू परियानी, लक्की गुरियानी, अशोक मेघानी, शंकर लाल मनवानी, अनिल मेहानी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। श्री बूढ़ी माता मंदिर के पास से डोलरिया को जाने वाला मार्ग 1 माह में तैयार हो जाएगा। इस मार्ग के बन जाने से शहर को एक और बाईपास मिलेगा तथा डोलरिया के लिए शहर से एक और सीधा रास्ता मिलेगा। अभी नाला मोहल्ला मेहरा गांव होकर लंबा फेर लगाना पड़ता है। अब मंदिर के पीछे से सीधा रास्ता बोरतलाई चौराहे पर जाकर डोलरिया रोड से मिल जाएगा और लोगों को लंबे फेर से मुक्ति मिल जाएगी। सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी ने इस मार्ग का निरीक्षण किया तो पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर ने आश्वस्त किया है कि 1 माह में यह रोड बनकर तैयार हो जाएगी। बारिश के मौसम में काम रुका था। श्री तिवारी ने इस मार्ग के अलावा ग्राम मेहरा गांव में सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण के लिए सरपंच जीतू पटेल के साथ निरीक्षण किया। श्री तिवारी ने बूढ़ी माता मंदिर इटारसी से डोलरिया रोड की कनेक्टिविटी के लिए बन रही सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर ए.के. महतो साथ में रहे। श्री महतो ने बताया कि 1 माह में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। अभी बारिश के कारण निर्माण रुका हुआ था। इस अवसर पर मुन्ना पाल और रमेश पटेल भी उपस्थित रहे। जिला होशंगाबाद में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में आबकारी बल इटारसी द्वारा 10 अक्टूबर को इटारसी शहर के चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई। जिला होशंगाबाद में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में आबकारी बल इटारसी द्वारा 10 अक्टूबर को इटारसी शहर के चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों से हाथ भट्टी, कच्ची मदिरा तथा महुआ लाहन बरामद किया गया। इटारसी शहर के गरीबी लाइन में सूरजगंज एवं झुग्गी झोपड़ी न्यास कॉलोनी क्षेत्र में चढ़ी हुई हाथ भट्टियों सहित 80 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा एवं जमीन में गड़ा कर रखे हुए ड्रमों एवं कुप्पों में भरा हुआ 1500 किलोग्राम महुआ लाहन मौके से बरामद किया गया। बरामद महुआ लाहन की सैंपलिंग कर मौके पर नष्ट किया गया। सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर लगभग 3 घंटे तक चली कार्यवाही में आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध कुल 9 प्रकरण कायम किए गए। जब्त शुदा शराब एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक व्रत इटारसी शहर राजेश साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक के चौरे, आरक्षक मदन सिंह रघुवंशी सहित आदि शामिल रहे। एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के
थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करधौना,
चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रेमशंकर वर्मा द्वारा नेत्र शिविर खुटवासा में लगवाया गया। इस शिविर के माध्यम से आंखों का सही इलाज करने को कहा गया। वहीं श्री वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा सभी गरीबों का मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक के इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। सभी लोग इलाज करवा सकते हैं। विधायक श्री वर्मा घुमरदेव माता दुर्गा जी की महाआरती में सम्मिलित हुए एवं आरती की एवं घुमरदेव में सार्वजनिक चबूतरा एवं तार फेंसिंग के लिए निधि से 2.5 लाख रुपए भी स्वीकृत किए। इसके लिए गांव वालों ने विधायक को धन्यवाद भी दिया एवं माता दुर्गा जी का आशीर्वाद भी दिया। विशाल डंडा भजन प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम टांगना में आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने क्षेत्र में हो रहे कामों की प्रशंसा की और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में क्षेत्रीय जनता को अवगत कराया गया।
हिरनखेड़ा में देवी जागरण में भी उपस्थित रहे। इस दौरान देवी जागरण में देवी जागरण की प्रस्तुति देने वाले शहनाज अख्तर ने देवी गीतों में सभी श्रोताओं का मन मोह लिया। विधायक ने भी देवी जागरण में सम्मिलित होकर शहनाज अख्तर के गीतों की प्रसन्नता की एवं आगे भी देवी जागरण में सम्मिलित होने को कहा। बोले, देवी जागरण होता रहना चाहिए, जिससे हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। नए युवाओं की धार्मिक गतिविधियों से जुड़ाव रहता है। इस दौरान विधायक के साथ वरिष्ठ नेता शंकर साध, विनय हरने, मस्तान सिंह राजपूत, पूनम चंद साध, कमल सिंह, शिवराम मंडलोई, लखीराम यादव आदि उपस्थित रहे। नवरात्र के पावन अवसर पर आजाद चौक पर स्थित मां दुर्गा दरबार के मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना की गई। नगर के जयस्तंभ चौक के समीप आजाद चौक में मां दुर्गा जी के मंदिर में शारदीय नवरात्रि की प्रथम पंचमी तिथि रविवार को दोपहर में मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष आरती, हवन पूजन विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इसके साथ ही मंदिर के शिखर पर भव्य कलश को स्थापित किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के सदस्य, पुजारी एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा क्लीन इंडिया अभियान लगातार जारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्लीन इंडिया प्लास्टिक पॉलिथीन मुक्त भारत बनाने के लिए शिवनी मालवा एवं केसला ब्लॉक की राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुस्कान अमोदा एवं रेशम खान के द्वारा सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते लगभग 55 किलो प्लास्टिक पॉलिथीन एवं डिस्पोजल का निष्पादन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि प्रशांत चावड़ा एवं युवा मंडल निखिलेश यादव, अभय महाला, दुर्गा मालवीय, सौरभ सेठ, सौरभ विश्वकर्मा आदि मित्रों के द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। नेहरू युवा केंद्र की राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुस्कान अमोदा ने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को हम साकार करेंगे। हमारे जिले में सभी 16 स्वयंसेवक सतत प्लास्टिक पॉलिथीन मुक्त अभियान में लगे हुए हैं। सभी ग्रामों में भी यह अभियान युवा मंडल द्वारा चलाया जा रहा है। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा सेवा सप्ताह का समापन क्लब की सिग्नेचर एक्टिविटी के साथ किया गया। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुए सेवा सप्ताह का समापन क्लब की सिग्नेचर सेवा गतिविधि नवजात शिशुओं हेतु मच्छरदानी, बेडशीट, लंगोट तथा प्रसूता माताओं के लिए प्रोटीन कंटेनर का वितरण स्थानीय शासकीय अस्पताल में किया गया। सभी भर्ती 60 लोगों को क्लब के सदस्यों द्वारा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय एवं भरत वर्मा की उपस्थिति में सामग्री वितरित की गई, जिसकी लागत प्रति किट 500 रुपये थी। इसी अवसर पर 44,828 की लागत के एंटीबायोटिक एवं जीवन रक्षक इंजेक्शन पूर्व लॉयंस गवर्नर MJF लॉयन अनिल झा द्वारा अपने दिवंगत भाई डॉक्टर विमल झा की स्मृति में अस्पताल को प्रदान किए गए, जो कि सभी प्रकार के ऑपरेशन, दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी से सुरक्षा हेतु अति उपयोगी है। सेवा सप्ताह समापन अवसर पर अध्यक्ष लॉयन अशोक गुरबानी, सचिव लॉयन संतोष साहू, सुरेश नवलानी, पूर्व गवर्नर लॉयन अनिल झा, लॉयन राजेश अग्रवाल, लॉयन अशोक लालवानी, शरद गुप्ता, विजयपाल मनवानी, सुनीता अग्रवाल, भारती गुरबानी, प्रिया मनवानी, बबली साहू, मनोहर रामचंदानी, अर्जुन नवलानी, अनिल जैन ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बेंच प्रेस चैंपियनशिप का समापन 10 अक्टूबर को इंदौर में संपन्न हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने भाग लेकर शहर को गौरवान्वित किया। मध्य प्रदेश सब जूनियर, जूनियर, सीनियर एवं मास्टर पुरुष व महिला बेंच प्रेस चैंपियनशिप में इटारसी से लॉयन जिम के खिलाड़ियों ने सहभागिता की, जिसमें जगदीश जुनानिया ने मास्टर 3 वर्ग में स्वर्ण पदक, मनोज बोहित ने मास्टर 2 वर्ग में स्वर्ण पदक तथा मनोज बावले ने मास्टर 1 में कांस्य पदक हासिल किया। धर्मेंद्र यादव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर इटारसी शहर को गौरवान्वित किया। इनकी इस सफलता का आकाश बोहित, दिनेश बलाड़ी, जय जुनारिया, आशीष बोहित, विवेक यादव, शब्बीर खान, राजा खान, बिट्टू अंसारी, विशाल यादव आदि ने बधाई दी। सेवा सप्ताह के तहत लॉयंस क्लब ने कई गतिविधियां की, आइए देखते हैं एक नजर। लॉयंस क्लब इटारसी मेत्री के सदस्यों द्वारा मनाया गया सेवा सप्ताह, आइए देखते हैं कि कैसे मनाया गया। 2 अक्टूबर वृद्धजनों का सम्मान क्लब सदस्यों एवं वैश्य महासम्मेलन की जिला इकाई के पदाधिकारियों के साथ किया गया।
3 अक्टूबर को वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भोजन वितरण किया गया। 5 अक्टूबर को वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें चश्मे बनाकर दिए गए। 8 अक्टूबर को क्लब सिग्नेचर गतिविधि, स्टेशनरी सामान का वितरण व संस्कार कक्षा का आयोजन ग्राम बेंगनिया शाला में किया गया। इस कार्यक्रम में लॉयन निशा दर्डा, शोभा ओसवाल, पुष्पा अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, रानी भावसर, मंजू जैन, राखी जैन आदि उपस्थित रहे। इसके साथ ही 4 अक्टूबर को हरदा में जोन चेयरपर्सन लॉयन राम प्रकाश रम्मानी द्वारा आयोजित जोन स्टाफ मीट में क्लब ने उपस्थिति दर्ज कराई। हरदा, अंबर व सिराली क्लब इंस्टॉलेशन के गौरवपूर्ण आयोजन के प्रत्यक्ष दर्शी भी बने। सतपुड़ा के जंगलों के बीच तवा बांध की तलहटी किनारे मौजूद राजा चमरदल का ऐतिहासिक किला पुरातत्व विभाग एवं सरकार की उपेक्षा का शिकार है। प्राचीन काल के गौरवशाली इतिहास एवं चमरदल वंश की यादों को समेटे खड़े इस किले को पर्यटन के नक्शे पर जीवंत कर इसे अच्छा हेरिटेज बनाया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते यह किला नक्शे से ही गायब है। इस मामले में अहिरवार समाज के कार्यकर्ता अब आगे आए हैं और इस धरोहर को बचाने के लिए मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। क्या है प्राचीन इतिहास, इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि तवा नदी पर जहां तवा बांध मौजूद है उसके पास मेन कैनाल नहर के दाईं ओर करीब 20 एकड़ जमीन पर चमरदल राजा का किला मौजूद है, जो पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते खंडहर में तब्दील हो चुका है। महल के समीप पानी के कुंड एवं बावड़ी बनी हुई है, जो लगभग 50 फीट गहरी थी और रखरखाव न होने से अब विलुप्त हो रही है। प्राचीन बावड़ी के समीप अंदर स्नान कुंड था, जहां रानियां स्नान किया करती थी। इसी कुंड से एक गुप्त रास्ता था जो तवा नदी के उस पार जाता था। नदी के दूसरे पार भी महल व चमर राज्य के अन्य भवन बने हुए हैं, अब जिनके अवशेष बचे हैं। राजा ने क्षेत्र में लंबे समय तक राज किया था। 400 से 500 वर्ष पहले राजा ने अपने राज्य में चमड़े के नोट व सिक्के चलाए थे। जो राज्य क्षेत्र था उसे 24 कहते थे, जिनके अंतर्गत सनखेड़ा, सोमलवाड़ा, घाटली, गुर्रा, सिलारी से सोनतलाई, बिछुआ, मरोड़ा के बीच लगभग 24 गांव रियासत में शामिल थे, इसलिए इसे 24 कहा जाता था। इन्हीं गांव में मथुरे राजा के चबूतरे बने हैं, इनकी पूजा होती है व उनके वंशज भी रहते हैं। किंवदंतियों से पता चलता है कि रानी के पास पारसमणि पत्थर था। यदि वह पत्थर लोहे को छू ले तो पारस बन जाता था। तो राजा उस समय लगान के रूप में किसानों से उनके हंसिए, दातरा लिए करता था और उसे पारसमणि पत्थर से छूकर पारस बना दिया करता था। पारसमणि की जानकारी उस समय के लुटेरों को लगी तो उन्होंने राज्य पर हमला कर राजा की हत्या कर दी। रानी ने अपनी जान बचाने के लिए पारसमणि पत्थर लेकर नदी में छलांग लगा दी, लेकिन रानी का कभी पता नहीं लग सका। जिस जगह रानी नदी में कूदी थी उस जगह पानी बहुत गहरा था और आज भी बहुत गहरा है। बुजुर्ग बताते हैं कि गहराई इतनी है कि जितनी एक खाट में रस्सी बुनते हैं, उसके बीच 20 गुना पारसमणि ढूंढने के लिए नदी में लोहे की बड़ी जंजीर हाथी के पैरों में बांधकर खिंचवाई गई, पर लुटेरों को पारसमणि नसीब नहीं हुई। रविदास वंश के युवा चाहते हैं कि उनके वंश के चर्चित राजा की इस अहम निशानी को सरकार सहेजने का प्रयास करे। इस जगह संत रविदास की प्रतिमा स्थापित कर किले का जीर्णोद्धार कर इसे हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाए। यह जगह अभी वन भूमि में आती है और यहाँ शानदार पर्यटन स्थल भी विकसित किया जा सकता है। इतिहासकार इस स्थल पर रिसर्च भी कर सकते हैं। आज हम चमरदल महल में आए हुए हैं। ये हमारे चमर वंश रविदास कुल गौरव के राजा मथुरे राजा जी का महल है और इस महल को संरक्षित करने का और पुरातत्व विभाग से इसको संरक्षित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आज इसका 400-500 साल पुराना इतिहास है इस महल का और ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली इतिहास है। हम इसको संरक्षित करना चाहते हैं और पहले भी हमने महल के दूसरे हिस्से के विषय में आप लोगों को बताया था और आज भी महल का दूसरे हिस्से के विषय में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस तरफ भी काफ़ी बड़ा महल है, 40-50 एकड़ में ये बना हुआ है। आज हमारे साथ में स्वदेश न्यूज़ से राम बाबू जी और न्यूज़ 24 से इंद्रपाल जी इटारसी से हमारे बीच में 40-50 किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं और इस महल के इतिहास को हम संजोने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी सामाजिक बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस महल पर एक बार जरूर पधारें, इस महल का निरीक्षण करें और अपने गौरवशाली इतिहास के विषय में आप समझें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा इतिहास है
और अहिरवार समाज संघ इस इतिहास को संजोने का पूरा प्रयास कर रहा है और आप भी इस कड़ी का हिस्सा बनिए। मैं इंजीनियर अजय अहिरवार, अहिरवार समाज संघ युवा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश इटारसी से सैकड़ों बार इस महल के संरक्षण के प्रयास के लिए काफ़ी प्रयासरत हूँ। चाहे मीडिया का माध्यम हो, चाहे पत्राचार का माध्यम हो या सामाजिक माध्यम या बड़ी बड़ी सामाजिक सम्मेलनों में मैंने इस महल के विषय में अपनी बात रखी है। तो मैं रविदास कुल के वंशज के सभी महान विचारक और अच्छे विचारों के लोगों से और सभी लोगों से मतलब कहना चाहूँगा कि आप एक बार यहाँ पधारें और इस महल के इतिहास को समझें, सुने और इसको संरक्षित करने का प्रयास करें। ये हमारे गुरु रविदास जी के लिए और हमारे महापुरुषों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि हमने इस महल को संरक्षित कर पाए। जय भीम, जय रविदास। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के अंतर्गत सरस्वती शिक्षा समिति इटारसी के तत्वावधान में रविवार को सरस्वती विद्या मंदिर नवीन शिक्षा नीति 2020 को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता विषय विशेषज्ञ एवं सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान भोपाल के प्रांतीय सचिव शिरोमणि दुबे द्वारा विस्तार से नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्व, विशेषताएं, नए प्रावधान व महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय मूल्यों पर आधारित सर्व समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के साथ यह नीति आई है। अब शिक्षा बोझिल और उबाऊ नहीं बल्कि आनंद की पाठशाला होगी। पाठ्यक्रम की संरचना में बदलाव के अंतर्गत आधारभूत प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने के साथ कौशल उन्नयन एवं समग्र व्यक्तित्व विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। व्याख्यानमाला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी बीके पटेल, विशेष अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकुमार दुबे तथा कार्यक्रम की अध्यक्ष जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट पचमढ़ी की आचार्य अर्चना गौर, विद्या भारती प्रतिष्ठान के जिला प्रतिनिधि चंद्रशेखर गढ़वाल एवं सरस्वती शिक्षा समिति के अध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल सहित समिति सदस्य, विद्यालय परिवार एवं नगर के शिक्षा जगत के गणमान्य सदस्यों सहित प्रबुद्ध नागरिक, युवा, पूर्व छात्रों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। रोटरी क्लब में बच्चों को विज्ञान समझाने, विज्ञान पर आधारित कार्यशाला आयोजित की गई। विश्व में भले ही हम दावा करें कि हम विज्ञान के क्षेत्र में सिरमौर हैं, लेकिन हकीकत कड़वी है। नोबेल के कितने पुरस्कार हमने हासिल किए, कितने नए वैज्ञानिक तैयार हुए, यह जानना जरूरी है। हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की कमियों के चलते विज्ञान सिर्फ रटने की कला हो गई है, जबकि बिना प्रयोग विज्ञान समझना मुश्किल है। हमारे स्कूलों में जिस ढंग से विज्ञान पढ़ाया जाता है उसमें सिर्फ अंक मिलते हैं, अनुभव नहीं। विज्ञान शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अंक भले ही ना दे लेकिन अनुभव तगड़ा मिले। उन्होंने शून्य की खोज की कामयाबी पर कहा कि यह सब इतिहास हो चुका है, हमारी नई पीढ़ी कहां तक कामयाब है इस पर विचार होना चाहिए। सरकार को विज्ञान शिक्षा प्रयोग आधारित बनाना चाहिए। यह बात नागपुर से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक सुरेश अग्रवाल ने ऑडिटोरियम में आयोजित विज्ञान कार्यशाला में कही। रोटरी क्लब के तत्वावधान में अग्रवाल एवं उत्तर प्रदेश झांसी के वैज्ञानिक डॉक्टर वीके मुदिगल ने स्कूली बच्चों को प्रयोग के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांत बताए। कार्यशाला के शुभारंभ में क्लब अध्यक्ष पंकज गोयल, संयोजक दीपक अग्रवाल, ललित अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष रितेश माहेश्वरी, विजय अग्रवाल, संदीप खंडेलवाल, नवनीत कोहली समेत अन्य रोटरी सदस्यों ने अतिथि वैज्ञानिकों का स्वागत किया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवरात्र महोत्सव की धूम दिखने लगी पंडालों पर। जियो हैथवे दर्शकों को रविवार से दर्शन कराएंगे नगर में विराजी प्रतिमाओं के। विधायक के आदेश की हो रही अनदेखी, सड़क पर टप रखकर भूमाफिया कर रहे कब्जा। नरेंद्र नगर के एक मकान के प्रथम तल में लगी आग, लाखों की क्षति। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा सामाजिक सेवा भावियों का सेवा सम्मान किया गया। चमरदल राजा के ऐतिहासिक किले के जर्जर होने को लेकर उठ रहे सवाल। और सिंधी कॉलोनी की पहली लाइन स्थित सुक्खू वाली माता दरबार में चल रहे धार्मिक भजन के आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।